सहारनपुर में आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और नगीना के सांसद चंद्रशेखर ने प्रदेश और केंद्र सरकार पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि यदि सरकार से बुनियादी सुविधाओं, रोजगार और लोगों के मानकों को लेकर सवाल पूछोगे तो उनके पास कोई जवाब नहीं होता। वह कहते हैं कि सरकारें जब करने पर आती हैं तो बड़ा बदलाव कर सकती हैं। चंद्रशेखर ने कटाक्ष करते हुए कहा, सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, अब हम इसके बारे में क्या कहें। कुंभ मेले में वही लोग जाएंगे जिसने पाप किया है वही जाएं, लेकिन कोई बताता है क्या जब कोई पाप करता है। उन्होंने कहा कि आजाद समाज पार्टी उन गरीब और कमजोर वर्गों के लिए लड़ाई लड़ रही है जिन्हें हजारों साल तक धर्म और संप्रदाय के नाम पर अपमानित किया गया। उन्होंने कहा, आज भी मीडिया, पुलिस प्रशासन और न्यायपालिका कमजोर वर्गों के खिलाफ खड़ी नजर आती है। हम उन लोगों को सम्मान दिलाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं जिन्हें आजादी के इतने साल बाद भी इज्जत की जिंदगी नहीं मिली है। संभल हिंसा की फाइल दोबारा खोलने पर चंद्रशेखर ने कहा कि जिनका चुनावी एजेंडा ही हिंदू मुस्लिम विभाजन पर आधारित हो, उनसे किसी सुधार की उम्मीद करना बेकार है। उन्होंने कहा, यदि नौजवान रोजगार की मांग करेगा तो उसे लाठियां पड़ेंगी। मुजफ्फरनगर में 1 करोड़ 80 लाख की डकैती का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि वहां एक व्यक्ति को पीट पीट कर मार दिया गया। बागपत के एक युवक को इंसाफ नहीं मिला तो उसने पार्लियामेंट के सामने आत्मदाह कर लिया। मौर्य जी को पुलिस ने पीट पीट कर मार डाला। उत्तर प्रदेश में हालत इतनी खराब है कि यहाँ जंगल राज है। मुख्यमंत्री तानाशाही रवैया अपना रहे हैं। उन्हें जो मन में आता है वही करते हैं। यहाँ किसी की भी जान कब चली जाए कहा नहीं जा सकता। मेरी भी हत्या की कोशिश की गई थी। चंद्रशेखर ने ऐलान किया कि आजाद समाज पार्टी उत्तर प्रदेश के मिल्कीपुर और दिल्ली में मजबूती से चुनाव लड़ेगी। उन्होंने गठबंधन पर कहा कि यदि अच्छे लोग साथ आएंगे तो इससे गरीबों का समीकरण मजबूत होगा और भाजपा को हराया जा सकता है। आजम खान के साथ उनकी नजदीकियों पर उन्होंने कहा, यदि इससे किसी को परेशानी है तो ये उनका नजरिया है। अच्छे लोगों के साथ आने से ही भाजपा को रोका जा सकता है। चंद्रशेखर ने कहा कि गरीबों और कमजोर वर्गों की लड़ाई जारी रहेगी। हम चाहते हैं कि हर व्यक्ति को सम्मान और बुनियादी सुविधाएं मिले। सरकार को जवाबदेह बनाने का ये संघर्ष लंबे समय तक चलेगा। से कोई और सवाल आप पूछोगे, रोजगार को लेके, बुनियादी सुविधाओं को लेके, लोगों के मकान के लेके, रोटी कपड़ा के लेके, सरकार पर जवाब नहीं। सरकार कहती है 1 दिन में कुछ नहीं होता, लेकिन हमने देखा कि 6 महीने में रेत पे एक बहुत बड़ा शहर बनते हम लोगों ने देखा। जब सरकार करने पे आती सब कुछ हो जाता है। तो जिस विचारधारा की सरकार अपना काम कर रही है, जब सरकार इतना अच्छा काम कर रही है, हम उसमें क्या कहें। किसी को पाप धोने हैं, किसी ने पाप किया वो चला जाए। कोई बताता है जो पाप करता है। आपने कोई भी पाप किया तो आप बता दो किसी को कि आपने पाप किए। मेरा ये कहना है, हम इस देश में उन लोगों के लिए रोटी कपड़ा मकान बुनियादी सुविधा और सम्मान की लड़ाई लड़ रहे हैं जिनको हजारों साल तक जाति धर्म संप्रदाय के नाम पे अपमानित किया गया। और जहां एडमिनिस्ट्रेशन, कई बार मीडिया, पुलिस और जुडिशरी भी एक तरफा खड़ी दिखाई देती है, उन कमजोर वर्गों की लड़ाई हम लोग लड़ने का काम करें जिनको आजादी की